अब कार स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो कल आपका था फर्स्ट डे, ठीक, और आज आपका है सेकंड डे। तो फर्स्ट डे आप क्या सीखे थे? कार को रोकना और चलना, है ना, कार के बारे में सारा फंक्शन जाने थे। अब आज आपका है सेकंड डे, तो आज दूसरा पॉइंट बताएंगे, ठीक है। तो हैंड ब्रेक हटाइए, नीचे हैंड ब्रेक नीचे करिए, हैंड ब्रेक नीचे करिए, ऊपर उठा के बटन दबाइए, बस हैंड ब्रेक नीचे हो गया। अब फर्स्ट गियर लगाइए, लेफ्ट आगे, फर्स्ट गियर, ठीक है। पैर ब्रेक पे रखिए, बस। अब क्लच को कहाँ तक ले आएंगे? हाफ तक, जहाँ से कार हमारी हल्की सी मूव करेगी धीरे से, बस इससे ऊपर नहीं लेके आना है, राइट और उधर अपनी तरफ। अब फिर हमको कार रोकना है, तो क्लच पूरा नीचे दबाइए, फुल ब्रेक पे पैर रखिए, ब्रेक पे धीरे से, समझ में आ रहा है। फिर राइट ले चलिए उधर अपनी तरफ, हाँ, रोड देखिए, और कभी भी स्टीयरिंग नहीं देखना होता है, केवल सीधा सामने रोड, हाफ तक क्लच चलाइए ऊपर, ये पॉइंट ऊपर लेके आइए, और ऊपर, बस इससे ऊपर नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, चलिए जी, और हाँ, अब इधर काटिए लेफ्ट में सर जी, और अब फिर क्लच दबाइए पूरा नीचे फुल, बस क्लच दब गया, ठीक। अब एक पैर ब्रेक पे रखिए, धीरे से आराम से ब्रेक लगा के कार रोकिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, कार को बढ़ाना और रोकना। अब आज आपको दूसरा पॉइंट बताएंगे, देखिए क्लच आप चलाइए ऊपर, और बस, ठीक, थोड़ा सा क्लच नीचे ले जाइए, अब पैर एक्सीलरेटर पे ले जाइए, देखिए कार भाग रही है, नहीं, बस नहीं भाग रही है ना, हाँ, ये सब याद किए रहिएगा, ठीक है। अगर क्लच हाफ रहेगा तो कार उसमें भागेगी नहीं जब तक हमारा क्लच ऊपर नहीं आएगा, ठीक। तो किसी किसी गाड़ियों में पावर कम होता है, तो जिसमें पावर कम रहेगा उसमें हमको क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलरेटर लेना पड़ेगा, हाफ क्लच में, ठीक है। अब इसमें पावर ज़्यादा है तो इसमें एक्सीलरेटर की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं, जिस कार में पावर कम रहेगा उसमें एक्सीलरेटर लेके उठाना होगा, ठीक। अब वो वाला पैर एक्सीलरेटर पे ले जाइए, और क्लच को हल्का दबाना है, इतना नहीं दबाना है कि हमारी कार की आवाज़ कोई दूसरा सुन पाए, समझ रहा है। फिर क्लच दबाइए पूरा नीचे फुल सर जी, हाँ। अब ब्रेक पे पैर रखिए, पूरा क्लच दबा के आराम से ब्रेक पे पैर, ठीक, कार रुक गई, ठीक है। अब हमको फिर जल्दी कार को बढ़ाना है ट्रैफिक में, तो वाला पैर चला जाएगा एक्सीलरेटर पे, हाँ, एक्सीलरेटर पे पैर घुमाइए, हाँ। अब आप क्लच चलाइए ऊपर, एक पॉइंट, ये समझ में आ रहा है। फिर क्लच दबाइए तुरंत, फिर ब्रेक पे पैर, हाँ, रुकिए, स्टॉप, फिर वो पैर चला जाएगा एक्सीलरेटर पे, उठाइए आप क्लच, दोनों एक बराबर पॉइंट, बस आवाज़ नहीं आनी चाहिए कार में। फिर क्लच दबाइए तुरंत, ब्रेक पे पैर, स्टॉप, रोक दीजिए कार, समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब जब क्लच दबेगा तो पैर हमारा आएगा ब्रेक पे। अगर हमें क्लच के साथ एक्सीलरेटर लेना भी है तो कितने क्लच पे लेंगे? हाफ, मतलब जहाँ से कार हमारी हल्की से मूव करेगी उतने ही क्लच पे आपको एक्सीलरेटर दबाना है, ठीक है। अगर ट्रैफिक में आप भीड़ में चल रहे हैं और जल्दी कार को बढ़ाना है तो वही चीज़ करना है, ले जाइए पैर एक्सीलरेटर पे, हाँ, हल्का दबा के इसको उठाइए हाफ पॉइंट, बस इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, ठीक। फिर इधर लेफ्ट लेके आइए, हाँ। अब फिर क्लच दबाइए पूरा नीचे फुल, पूरा, फिर आराम से ब्रेक पे पैर, ब्रेक से कार रोकिए, स्टॉप, ठीक, हाँ, रोकिए कार को, ठीक। ये समझ में आ गया ना, ये भी पॉइंट, ठीक। अब फिर पैर एक्सीलरेटर पे घुमाइए, एक्सीलरेटर पे, फिर इधर ब्रेक पे, केवल पंजा चलना चाहिए, फिर उधर पंजा एक्सीलरेटर पे, फिर ब्रेक पे, फिर एक्सीलरेटर पे फास्ट, और ऐसे चलेगा, ठीक है। रेडी एक जगह चलिए, फिर उठाइए क्लच ऊपर आप एक्सीलरेटर लेके, बस, ठीक। फिर क्लच दबाइए तुरंत, ब्रेक पे पैर, समझ में आ गया ये पॉइंट। हाँ, कल का पॉइंट दूसरा था, आज का पॉइंट दूसरा है, ठीक है। अब हमें कार को रोकना है तो क्लच पूरा नीचे दबा लीजिए, ब्रेक पे पैर, ठीक है। ये क्लच और ब्रेक सिर्फ फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में यूज होगा, ठीक है। पहले क्लच फिर ब्रेक, अगर थर्ड में है, फोर्थ में है कार आपकी तो पहले ब्रेक फिर क्लच, है ना। चलिए आप गियर को न्यूट्रल पे करिए बीच में, अब क्लच से पैर हटा दीजिए, कहीं नहीं जाएगी कार, ठीक है। जैसे कहीं पे आपको कार रोकना है तो आपको न्यूट्रल पे करके फिर क्लच से पैर हटा देना है, ठीक है, अगर कार को स्टार्ट रखनी है। अब फिर बढ़ाना है, क्लच पूरा नीचे दबाइए, फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच पूरा दबाइए फुल, हाँ, पूरा क्लच दबेगा तभी गियर लगेगा, हो गया फर्स्ट गियर। आप क्लच को केवल हाथ तक ले आइए, एक पॉइंट ऊपर, और बस, समझ में आ गया ना ये मूविंग पॉइंट। आप कोई भी गाड़ी चलाएंगे ऐसे ही चलाना है। चलिए